हेलो फ्रेंड्स, मैं सेल्फास से आपका दोस्त दीपक। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखित बुक टाइम मैनेजमेंट की। फ्रेंड्स, इस बुक में ऑथर ने समय की सर्वश्रेष्ठ उपयोग के 30 सिद्धांतों की चर्चा की है। हालांकि ये 30 सिद्धांत वृत्तांत जीवन में बड़े ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन मैं आज आपसे इस बुक में बताई गई 4 सिद्धांतों के बारे में चर्चा करूंगा। फ्रेंड्स, ये तो हम सभी जानते हैं कि विधाता ने किसी को दौलत ज्यादा दी है, किसी को कम, किसी को बुद्धि ज्यादा दी है, किसी को कम, लेकिन समय उसने सभी को समान दिया है, बराबर दिया है, यानी कि एक दिन में 24 घंटे। फ्रेंड्स, समय ही एकमात्र ऐसी दौलत है जिसे हम कहीं भी रख नहीं सकते, क्योंकि समय का गुजरना हमारे हाथों में नहीं होता। यह तो घड़ी की सुई के साथ लगातार हमारे हाथों से फिसलता चला जाता है। फ्रेंड्स, हमारे हाथों में तो बस इतना ही रहता है कि हम इसका सदुपयोग कैसे करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सच तो यह है दोस्तों कि समय के एक बड़े हिस्से पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं होता, जिसमें 42% तक का हिस्सा हम सोचने तथा नित्य क्रम आदि में बिताते हैं, तथा 58% हिस्सा पर ही हमारा सिर्फ नियंत्रण होता है। और दोस्तों, आजकल हमारे इस प्रोडक्टिव टाइम का बहुत बड़ा हिस्सा हमारे सोशल मीडिया ने भी पकड़ रखा है। फ्रेंड्स, अब हम लोग ऑथर द्वारा सुझाए गए कुछ सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, जिसे हम सभी को अपने अपने जीवन में प्रयोग में लानी चाहिए। सिद्धांत नंबर 1, समय की लॉगबुक बनाना। फ्रेंड्स, जिस तरह हम पैसों की बजट बनाते हैं, उसी प्रकार जीवन में समय का भी बजट बनाना बहुत ही जरूरी है। जैसे बजट बनाने के लिए हमें यह कैलकुलेशन करने की आवश्यकता होती है कि हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, सेम उसी प्रकार समय के लिए भी बजट बनाने की आवश्यकता है कि आखिरकार हमारा समय कहाँ खर्च हो रहा है। फ्रेंड्स, ऑथर यहाँ यह भी बताते हैं कि समय की अपनी लॉगबुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। मतलब छोटी छोटी चीजों को भी लिखना दोस्तों, कि हम आधे घंटे कहाँ खर्च किए, 1 घंटे कहाँ खर्च किए, छोटी छोटी चीजों को, जिससे कि एकदम पिक्चर एकदम क्लियर आए कि मैंने किस समय को कहाँ खर्च किया है। तथा सप्ताह में 1 दिन इस पूरी लॉगबुक की अच्छी तरह विश्लेषण भी करनी चाहिए दोस्तों, ताकि आपको यह पूरी तरह समझ में आ सके कि आपका प्रोडक्टिव टाइम कहाँ खर्च हो रहा है। अब हम लोग अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। टाइम टेबल जरूर बनाएं। ऑथर कहते हैं कि टाइम टेबल लाइफ में जरूर बनाएं। जिस प्रकार पैसों की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी है, बिल्कुल दोस्तों उसी प्रकार समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना भी जरूरी है। यहाँ आप पूर्ण टाइम टेबल तथा संक्षिप्त टाइम टेबल दोनों ही बना सकते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम टेबल और शॉर्ट टाइम टेबल। जहाँ पूर्ण टाइम टेबल में दोस्तों 24 घंटे की पूरी योजना बनाते हैं, वहीं हम संक्षिप्त टाइम टेबल में केवल अति आवश्यक यानी कि अपने जरूरी कामकाज या बिजनेस संबंधी घंटों की ही योजना बनाते हैं। दोस्तों, अब हम लोग अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ऑथर यह बताते हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए डेडलाइन की आखिरी समय सीमा यानी कि डेडलाइन आखिरी समय सीमा जरूर तय करें। यहाँ डेडलाइन तय करने से मतलब अपने किसी भी कार्यों के लिए आखिरी समय सीमा तय करना है। दोस्तों, यहाँ हमें यह भी ध्यान में लाना है कि कोई भी कार्य को हम कितने समय में पूरा कर सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी कार्य को पूरा करने की आखिरी तारीख तय कर लें। दोस्तों, ऐसा देखा जाता है कि इस पद्धति को अपनाने से हमारी कार्य क्षमता में अचूक वृद्धि होती है। इसके अगले सिद्धांत में ऑथर बताते हैं कि किसी भी कार्य को निश्चित समय सीमा में ही पूरा करें। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हर मनुष्य के अंदर एक घड़ी कार्य करती है। जी हाँ दोस्तों, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक काम करता है, जिसके अंतर्गत
हम निश्चित समय पर कार्य को करने की आदत डाल लेते हैं तो हमारा शरीर उसी के अनुसार ढल जाता है। जैसे हमारे इर्द गिर्द यदि घड़ी नहीं भी हो फिर भी एक निश्चित समय पर भूख का लगना, रात्रि में हर दिन लगभग एक ही समय पर नींद का आना। जी हाँ दोस्तों, ये सब हमारे बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल क्लॉक का ही नतीजा है। फ्रेंड्स, यदि हम निश्चित समय पर निश्चित कर्म को करने की आदत डाल लेते हैं तो हमारा शरीर और मन दोनों ही उस कार्य को करने के लिए तैयार होते हैं। कहते हैं दोस्तों, लाइफ का मैनेजमेंट तथा किसी भी टारगेट को हिट करने के लिए लाइफ में टाइम का मैनेजमेंट होना अत्यंत ही आवश्यक है। और यह बुक दोस्तों टाइम मैनेजमेंट में आपको अचूक सहायता कर सकती है। अतः दोस्तों, हमें इस बुक में बताए गए 30 सिद्धांत को अपने जीवन में प्रयोग लाने की जरूरत है तथा इस बुक को गहनता के साथ पढ़ने की भी आवश्यकता है दोस्तों, ताकि इस छोटे से जीवन में समय का पूर्णतः सदुपयोग किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों। आपको यह बुक समरी कैसा लगा अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएंगे तथा वीडियो को लाइक तथा शेयर करना तो भूलेंगे नहीं दोस्तों। अब अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए सादर नमन।